गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी लाइफस्टाइल भिलवाड़ा। और मैं और हमारा भाई आ चुके हैं सिम्स हॉस्पिटल भिलवाड़ा में, जो कि नया खुलियो है। और मेरी हमारा कमर दुख रही है गाइस, तो उसको दिखाने आए हैं। भाई को कल हम अजमेर मित्तल हॉस्पिटल में दिखाने गए थे। वहाँ डॉक्टर एक चौधरी जो काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया, लेकिन ऑपरेशन के लिए बोला था। तो भाई के मन में कहीं ना कहीं संदेह था कि यार ऑपरेशन तो नहीं करवाएं, क्योंकि लाइफ ख़राब हो जाती है ऑपरेशन से। तो हम मैंने आया हाँ अड्डे सुभाष डॉक्टर नगर। ऑपरेशन से फटती है गाइस मेरी। भाई को थोड़ा अंदर भय है, तो ऑपरेशंस के लिए भी घर वाले भी टेंशन में हैं। तो हम वापस सेकंड डॉक्टर को दिखाने आए हैं यहाँ पे सुभाष जाकड़ में है। और बराबर 1 घंटे से वेट करा रहे हैं हमारे को। और हम वेट भी कर रहे हैं क्योंकि इमरजेंसी है। और मेडिकल ऐसी चीज़ है कि भाई किसी को हॉस्पिटल का काम पड़े तो कभी नहीं पड़े। भगवान से यही मेरी दुआएं हैं सभी से कि हॉस्पिटल का काम बड़ा बुरा होता है यार। मेरे को पता है, वो मैं समझ सकता हूँ। एक्चुअली क्या है कि भाइयों, हॉस्पिटल्स वाले ये सोचते हैं कि गांव के लोग कुछ समझदार नहीं हैं। आज हमारे साथ भी इन्होंने कुछ ऐसा ही बिहेव किया था। पर भाई से समझदार कोई नहीं है यहाँ पे। हुआ क्या था गाइस, मैं आपको पूरी स्टोरी दिखाता हूँ इनमें। हम लोग आए थे हॉस्पिटल्स में, रिसेप्शन पे गए थे सबसे पहले। उन्होंने हमें स्टार्टिंग में 200 रुपये की बोला था। उसके बाद इन्होंने क्या है कि मतलब इन्होंने सोचा है कि गांव के हैं, देसी हैं, तो इन्होंने मतलब बदतमीजी की छोटी मोटी। तो बदतमीजी के कारण ये था कि इन्होंने हमारे को पहले ये बोला था कि 200 रुपये लगेंगे रिसेप्शन पे डॉक्टर की फ़ीस चेकअप की। बाद में एक नया बंदा आके बोला कि यार 350 रुपये लगेंगे, 4 बज गए हैं। तो गाइस ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल में टाइमिंग्स का भी ध्यान रखिए, क्योंकि डॉक्टर्स के बड़े चौचले होते हैं कि 4 बजे बाद आओगे तो 350 रुपये लगेंगे, और 5 बजे बाद आओगे तो 550 रुपये। इस तरीके से अच्छी लूटा मारी चलती है यहाँ पे। एक तरह से दुकानें हैं। हमारे साथ हमारे एक और भाई भी जुड़े हैं, चरण जी, क्योंकि भाई की तबीयत काफ़ी सीरियस थी। इनको पता चला तो ये भी भाग के आए हैं मौके पे आए ये भी। मौके पे, मतलब ये भी हाजिरी लगाई इन्होंने हमारे साथ, क्योंकि बहुत करीबी और दिन रात हमारी उठबैठ साथ में है और भिलवाड़ा आना जाना रहता है साथ में। आप हमारे सब्सक्राइबर को कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, आप सभी से ये निवेदन करता हूँ, इस चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सके उतना करो, शेयर करो, लाइक करो। और भाई आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा अपना। ये अभी बीजेपी से चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं, प्रधान की। और हम लोग बैठे हैं, काफ़ी देर हो गई है, 1 घंटे से। तो भाई मिलते हैं वापस। चौधरी पधार चुका है ये, ठीक है। पूरे दिन ये गाइस बहुत जिद्दी है और इसके पापा की भी बातें नहीं मानता है ये। कुछ कहना चाहोगे हमारे यूट्यूबर्स को, यूट्यूबर फॉलोअर्स? शर्मा क्यों रहे हो यार भाई? नहीं, अभी हम हॉस्पिटल में हमें सेवा करें। ये भी मेरे लिए आया है गाइस। भाई एक्चुअली दोस्ती का महत्व निभा रहे हैं सब लोग। अभी पर महाराज यहाँ पे हॉस्पिटल में स्टाफ को चमका रहे हैं ताकि कोई गरीब आदमी को ये लूटे ना। तो यार भाई मैंने कोई वाजिब बात पे ही मुद्दा रखा था मैंने। बिल्कुल, हम आपके साथ सहमत है। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, अब ये सारे भाई भी उस टाइम पे मौके पे थे। तो कुछ गरीबों के साथ अगर अन्याय हो तो हम उस चीज़ को कभी सहन नहीं करते हैं, क्योंकि हम बिलोंग करते हैं बिल्कुल गांव से। और हमारे साथ अगर शहर में कोई दुर्व्यवहार करे तो हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं भाइयों। तुम क्या बोलोगे भाई? मैं भाई साहब की बात से सहमत हूँ। और भाई साहब मेरा सभी से निवेदन है, सभी की प्रार्थनाएं, वैसे कहते हैं ना कि दुआएं काम आती है, तो मेरे भाई की कमर में कुछ बैंडेज है। और ये दोनों हमारे जाट भाई हैं, ये और ये साहब। इनको मतलब हम शुरू से ही दबा के रख रहे हैं। इसकी मेरे भाई की कमर के लिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि एक बार सभी दिल से अगर प्रार्थना करोगे तो अभी जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट हमने ले रखा है, डॉक्टर शायद ऑपरेशन के लिए मना कर देंगे, ऐसा हमारी आशा है। तो आप सभी भी प्रे करोगे तो पॉजिटिव न्यूज़ के लिए ही इनको बैठे हैं। आज 3 महीने बाद यहाँ पे जांच करी है, उससे पहले ये नस मंत्रा रहे हैं। मैं बहुत लेट हो चुका हूँ दोस्तों। एक्चुअली
वो कहता है ना, गांव में क्या होता है कि चड़क मड़क काटने वाले बाज जी के पास गए थे ये, और वहाँ पे इनकी नस को गचर दिया गया था अच्छी तरीके से। और इसी वजह से ये सोच रहे थे कि नॉर्मल होगा, बादला निकल रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा दोस्तों। 5 नसें ब्लॉक के और इसी के साथ इनका ऑपरेशन होगा। अभी इनकी नसें इस तरीके से हो गई है दोस्तों, और पूरा मतलब कमर बैंड हो चुकी है। भाई साहब को नीचे सोना पड़ रहा है डबल गद्दे लगा के, और इसी का कारण कहता मतलब अगर टाइमली इलाज करा लेते हो तो समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, और टाइमली इलाज नहीं करोगे और उसको लेके बैठे रहोगे पैसे के लिए, तो वो बात आगे बढ़ेगी, फिर उसमें ज़्यादा बीमारी होगी। तो अभी हमारे भाई को डॉक्टर आप ने क्या बोलोगे बॉस? बस अब मैंने एक बार डॉक्टर को मिलके तो दोस्तों शाम के 5:30 बज चुके हैं, और अभी भी हमारा नंबर डॉक्टर के पास नहीं आया है, क्योंकि बताया जा रहा है इनके स्टाफ द्वारा कि डॉक्टर साहब अभी ऑपरेशन थिएटर में हैं। तो भाइयों वेट करते करते ये हमारा इंतज़ार की घड़ी 1.5 घंटे तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। कमर का पट्टा और सब खुल गया है। कमर का पट्टा भी दिया है साइड में, तो काफ़ी पेन भी हो रहा है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा सुनवाई नहीं होती है, केवल पैसों के लिए यहाँ पे ग्राहकों से लिया जाता है, और एक तरह से दुकानें हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। गाइस भाई को हॉस्पिटल से दिखा के डॉक्टर से और टैबलेट्स वगैरह लेके हम आ चुके हैं भीलवाड़ा में भोलेनाथ और श्रीनाथ हॉट पिज़्ज़ा के यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी पीने। डॉक्टर से मिलने के बाद भाई थोड़ा खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि 70% ऑपरेशन नहीं होगा तुम्हारा। भाई को मतलब थोड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि 80% 70% चांस है कि आपका ऑपरेशन नहीं होगा। तो भाई इस खुशी में हमारे को लेके कॉफ़ी पिलाने भोलेनाथ पिज़्ज़ा, सस्ती जगह पे, जहाँ मतलब मात्र 50 रुपये में कोल्ड कॉफ़ी देते हैं। कोल्ड कॉफ़ी आ चुकी है, और इसके साथ हमने पैटीज़ भी ली है, और भाई के व्रत है तो ये नाराज़ हो रहे हैं हमारे से। काफ़ी अच्छी कोल्ड कॉफ़ी का टेस्ट है इसका। सो गाइस भाई को हॉस्पिटल दिखा के कुछ ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके हैं अब घर की ओर, और भाई का फ़ोन ऑफ हो गया है तो चार्ज लगा रखा है। और ये देखो इसकी लीड हमने इतनी बड़ी ली है कि पीछे कोई डिग्गी में भी आदमी अगर बैठा हो तो ये पहुंच सकता है उसका आराम से। डिग्गी के पीछे भी अगर कोई सीट लगाना चाहे हमारी छोटी गाड़ी में तो भी आराम से पहुंच जाती है। मंडल के विधायक साहब उदयलाल जी भडाना है। ये उदयलाल जी भडाना का कोई कार्यकर्ता की गाड़ी है ये। अब हम जा रहे हैं घर पे। सुबह हम घर से 8 बजे निकले थे और लगभग 8 साढ़े 8 बजे घर पे पहुंचेंगे। बराबर 12 घंटे हमने हमारे छोटी सी मिनी कूपर गाड़ी में निकाले हैं। देसी यहाँ प्रधान क्या गाने की लाइन है दोस्तों, मत कर माया का अहंकार। तो मेरे जिन भी दोस्तों को अपने पैसों का अहंकार है तो वो अहंकार अपनी जेब में रखे, क्योंकि एक दिन जाना तो सबको शमशान में है भाइयों। अहंकार तो रावण के पास भी था, लेकिन रावण को भी अंत में समर्पित होना पड़ा राम के द्वारा। और गाने वाले ने भी बहुत बढ़िया लाइन की, रावण को भी अपने भाइयों ने बनवाया था। तो भाइयों कभी पैसों का घमंड किसी को नहीं दिखाना चाहिए। जितनी हो सके गरीब की मदद करो। अगर गरीब की मदद भी नहीं कर सको तो मतलब घमंड किसी को नहीं दिखाना चाहिए, किसी आदमी को हर्ट नहीं करना चाहिए। गौ माता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और मतलब किसी गरीब भूखे गरीब को खाना खिला दो, या इस तरीके से दिखावा नहीं करना। लेकिन कभी हमारे साथ पूरा आश्रम चला है। ये पूरे साहब आश्रम चलाते हैं, 1000 गौ माता की सेवा करते हैं, और इनके मतलब गौ माता के आशीर्वाद से अच्छा आश्रम भी है। और क्या लाइन है इस गाने की, मतलब दिल छू लिया। वाह वाह।
धरतियां ना बाती मौका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए काया। जो भगवान ने दिया है उस पे खुश रहो भाइयों, कुछ नहीं होना, होना जाना, जाना एक दिन सबको ऊपर है। और ये फोन, ये धन दौलत, गाड़ी, शोहरत, पैसा सब यहीं रह जाएगा। जय गौ माता की दोस्तों, मिलते हैं वापस। सो गाइस, हमारा गांव तो निकल चुका है, लेकिन हम हमारे भाई की एक गाड़ी i20 जो शोरूम में पड़ी है, सर्विस के लिए डाली थी परसों गुलाबपुरा, तो हम जा रहे हैं चारों दोस्त गाड़ी लेने। और वापस आते वक्त मेरे दो दोस्त है, वो उनकी गाड़ी में बैठेंगे और हम हमारी गाड़ी लेके फिर घर निकलेंगे दोस्तों। दोनों जाटों को अलग कर देंगे हम। दोनों जाटों को अलग करके इनकी गाड़ी दे देंगे। पूरे दिन हमने साथ बिताया। अब इनकी गाड़ी का सर्विस सेंटर से कॉल आया है कि भैया आपकी गाड़ी ले जा सकते हो। तो हम निकल पड़े हैं तुरंत गुलाबपुरा की ओर। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमारी मानसी नदी है, जिसमें इस बार बारिश के कारण बहुत कम पानी हुआ, लेकिन आशा है कि अभी भी मानसून जारी है तो आएगा, इसमें भी बारिश में झरना वगैरह चलेगा इसमें। और ये हमारा गांव आपलियास का बोर्ड निकल चुका है दोस्तों। तो भाइयों, हम पहुंच चुके हैं हुंडई के शोरूम में, सर्विस सेंटर पे। और यहाँ पे हमारी एक गाड़ी पड़ी है, उसको लेना है। उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है। कुछ ही शोरूम में हम एंट्री ले चुके हैं संदीप हुंडई में। और ये हमारी गाड़ी रेडी होके पड़ी है और ये हमने पार्किंग में लगाई है। दोस्तों, हम शोरूम में पहुंच चुके हैं और ये हमारे जीतू भैया हैं सरेडी के। शोरूम में पहुंच चुके हैं भाई की गाड़ी के लेने के लिए। रात को आए हैं बारिश के टाइम पे। शोरूम में भाई पता नहीं भाई और दोनों, अभी आवाज़ नहीं आ रही है। वेलकम बैक। शोरूम में बकचोदी करते हैं भाई लोग, पता नहीं। अभी तक नहीं आई है आवाज़। मुझे कुछ गाना गा। सो चल गया है माइक। फाइनली ये चालू हो चुका है। कहना चाहूँगा कि जो भी गाड़ी का खर्चा आया है वो कैश में दे दें। ये सर्विस काफ़ी अच्छी है। लगभग 8:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी स्टाफ इनका अवेलेबल है। होंडा इज बेस्ट। और ये भाई की गाड़ी है। हम घूमने गए थे तो नुकसान हुआ था। ये वाली लाइट चेंज नहीं करी है भाई की गाड़ी की, ये वाली जब भी पीछे वाला काम भी नहीं करा मेरे हिसाब से, तो बेकार लग रही है पर पीछे से भाई। जब हम खाटू श्याम जी गए थे तो यहाँ पे नीचे सुअर आ चुका था। तो ये वाला जो बम्पर था पूरा खुल के बाहर आ चुका था। और लगभग अभी जैसा वर्कशॉप मैनेजर ने बताया है 40,000 का लगभग इंटीरियर वगैरह भी, डैशबोर्ड में भी कुछ डेंट आया था। तो आज हमारी गाड़ी वापस हमारे को रेडी होके मिल गई है भाई की। लेट नाइट मिली है। तो फाइनली गाइस हम काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि पर भाई हमारा भाई ऐसा है कि हमसे हिस्सा मांग लिया उसने। हमारे को कहा है कि 40,000 में से 10,000 देने पड़ेंगे। तो गाइस हम लोग देंगे, ऐसा नहीं है, साथ में दे देंगे भाई को ब्याज सहित। तो नया टूर हमारा जो रहेगा वो भीलवाड़ा टू गोवा के लिए रहेगा। वाया मुंबई सूरत होके हम निकलेंगे, इसी गाड़ी से वापस पूरा करेंगे। ये हमारे चरण जी है। तो बना होगा ये भी पीछे वाला भी एक बार अपन कर देते, इसमें तो ठीक रहता। कहाँ डाला ये वाली लाइटें इसकी ऐसे पूरी खराब हो चुकी है, बट ठीक है, गाड़ी बढ़िया कर दी है भाई की। आज जाके भाई के चेहरे पे स्माइल आई है।
अभिमन्यु कुछ बताओ अपनी गाड़ी के लिए। और सो गाइस फाइनली अब हम हमारी गाड़ी लेके निकल चुके हैं घर की ओर। वो उनकी गाड़ी लेके अब उनके घर के लिए प्रस्थान होंगे, पीछे के पीछे आएंगे वो। हम निकल पड़े हैं गुलाबपुरा से, हुंडई सर्विस सेंटर से। ठीक है गाइस, बाय बाय, जय गौ माता की। You give me roses, set me up